जुलाई 2025 की ओर जैसे जैसे हम बढ़ रहे हैं, जापान में डर और आशंका का माहौल गहराता जा रहा है। कारण एक है भविष्यवाणी, जो न सिर्फ सोशल मीडिया पर वायरल हो चुकी है बल्कि पर्यटन पर भी गहरा असर डाल रही है। जापान के कलाकार रियो तासुकी, जिन्हें न्यू बाबा वेंगा कहा जाता है, उन्होंने 5 जुलाई 2025 को जापान में एक विनाशकारी सुनामी की भविष्यवाणी की है। इस भविष्यवाणी ने लोगों में इतना डर पैदा कर दिया कि जापान जाने वाली यात्रा बुकिंग में 80% तक गिरावट दर्ज की गई है। इस भविष्यवाणी का असर इतना व्यापक कि हांगकांग से जापान की फ्लाइट बुकिंग में भी 50% तक की गिरावट आई है। अप्रैल और मई के दौरान यात्रा कंपनियों में बुकिंग कैंसिलेशन की बाढ़ देखी गई है। हालांकि वैज्ञानिक इस भविष्यवाणी को पूरी तरह से निराधार और बिना किसी वैज्ञानिक आधार के मानते हैं। भविष्यवाणी को पूरी तरह से निराधार और बिना किसी वैज्ञानिक आधार के मानते हुए फिर भी तासुकी की भविष्यवाणी को लेकर लोगों की चिंता बढ़ी है, क्योंकि उन्होंने 2011 में आए विनाशकारी कंपनियों ने बुकिंग कैंसिलेशन की बाढ़ देखी है। हालांकि वैज्ञानिक इस भविष्यवाणी को पूरी तरह से निराधार बिना किसी वैज्ञानिक आधार के मानते हैं, फिर भी तासुकी की भविष्यवाणी को लेकर लोगों की चिंता इसीलिए बढ़ी है क्योंकि उन्होंने 2011 में आए विनाशकारी तोहोकू भूकंप और सुनामी की भी पहले से भविष्यवाणी की थी। जापानी अधिकारी ने इस डर को अफवाह बताया है और जनता से अपील की है कि वे यात्रा योजनाएं रद्द न करें। मियागी प्रांत के गवर्नर योशिहिरो मुराई ने साफ कहा है कि ये अफवाहें पर्यटन को नुकसान पहुंचा रही है, लेकिन सरकार की चिंता केवल अफवाहों तक सीमित नहीं है। जापान की एक सरकारी टेक्सास फोर्स ने हाल ही में चेतावनी दी थी कि प्रशांत तट पर अगर एक बड़ा भूकंप आता है तो करीब 2 लाख लोगों की जान जा सकती है। जापान पैसिफिक फायर रिंग पर स्थित है, जहां भूकंप और ज्वालामुखी की गतिविधियां आम हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि मौजूदा वैज्ञानिक तकनीकों के जरिए किसी भूकंप या सुनामी के समय और स्थान की सटीक भविष्यवाणी करना संभव है। न्यू बाबा वेंगा यानी रियो तासुकी की लोकप्रियता इसलिए भी बढ़ी है क्योंकि उन्होंने 1995 कोएबे भूकंप, कोविड-19 महामारी और ब्रिटिश महारानी की मृत्यु की भी भविष्यवाणी की थी। तो क्या ये सिर्फ संयोग है या कुछ ऐसा जो विज्ञान भी नहीं समझ पा रहा है? फिलहाल सरकार और वैज्ञानिक यही कह रहे हैं, घबराएं नहीं, तथ्यों पर विश्वास करें, अफवाहों को नजरअंदाज करें और सुरक्षित यात्रा करें। कैसी लगी आपको ये जानकारी, हमें कमेंट कर जरूर बताएं और देखते रहें वन नेशन वन ग्रुप न्यूज़।